नमस्कार, मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहराने जा रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि कोरोना के महामारी के चलते आम जनता का प्रवेश नहीं किया गया है। पूरी तरह कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा, कैसे, क्यों और इस राष्ट्रीय महापर्व का महत्व क्या है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी लेने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। ये दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं है, बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का भी दिन है। साथ ही ये पावन अवसर पर युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और देशभक्ति का महत्व समझाने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीर गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आज़ाद कराने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1943 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ शानदार परेड, खूबसूरत झांकियों को। आगे की जानकारी हमारे सहयोगी तारिक अनवर उर्फ समीर मलिक आपको देंगे और खूबसूरत झांकियों और परेड का वो दर्शन कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। हार्दिक बधाई। आज हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों ऐतिहासिक गांधी मैदान में मैं आ चुका हूं और अभी तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन कार्यक्रम करके निकल चुके हैं। देख सकते हैं अभी बस थोड़ी देर पहले निकले हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे घोषणाएं की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस बार जो पदक जीते हैं ओलंपिक्स में, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेशन दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। आज इस मंच पर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की, लेकिन कोरोना को लेकर उन्होंने बताया है कि तकरीबन 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है और 3 करोड़ 90 लाख जांच हो चुकी है। 6 करोड़ जो वैक्सीन लगी है वो तो वयस्क लोगों को लगी है और 3 करोड़ 90 लाख लोगों की मतलब जांच की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है कि आज कल 14 अगस्त तक बिहार में
250 नए केसेस आए हैं और बिहार के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि कोरोना की जो रफ्तार है धीरे धीरे कम हो रही है। मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा किया है। उन्होंने बताया है कि जो भी इस बार कोरोना में जो भी माता पिता जो घर में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें बाल विकास के द्वारा 1500 रुपये हर महीने उनके परिवार को दिया जाएगा। झांकियों की बात करें तो टोटल 8 झांकियाँ थीं और मैं झांकियों का ब्यौरा बता देना चाहता हूँ। निबंधन उत्पादन एवं माद निषेध बिहार पहली झांकी थी। महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग बिहार से, सहकारिता विभाग बिहार। चौथा जो झांकी थी वो थी उद्योग विभाग बिहार से। पांचवा था पर्यटन विभाग बिहार से। छठा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार। लास्ट जो था वो था राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से। सबसे लास्ट जो था झांकी ग्रामीण विकास विभाग बिहार से। टोटल 8 झांकियों का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ और मुख्यमंत्री ने खुद ये अनाउंस किया है। इस 8 झांकियों में 3 झांकियों को सबसे सर्वश्रेष्ठ का खिताब दिया है। 3 झांकियाँ जो तीसरे नंबर पे थी वो झांकियाँ थी उद्योग विभाग की थी। दूसरे नंबर पे जो झांकी थी वो थी ग्रामीण विकास विभाग की। और जो 8 में जो विनर बनी है, जो विजेता बनी है झांकी, उनका नाम है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार से। 8 झांकियों में 3 झांकियों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये जो नज़ारा है आज मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज आम जनता लोगों का जो है एंट्री नहीं था। यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे और कुछ बड़े पद के लोग यहाँ पर आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बिहार में टोटल 8 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। उसमें से एक झांकी है सहकारिता विभाग की जो झांकियाँ थी। उनकी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं आप लोग की जो झांकी थी उसका क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज था बिहार वासियों के लिए? उसमें तरकारी को रखा गया था क्योंकि अभी सब कुछ आदमी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन खाने पीने का चीज़ें चाहिए, हर किसी को चाहिए। ज़िंदगी खाने पीने की चीज़ों से है। पहला नंबर तो पहले खाना चाहिए हर किसी। आप लोग किसान दीदी को देखे होंगे, अवार्ड से सम्मानित हुई हैं वो। तो अभी सहकारिता विभाग मतलब बिहार में अपना उत्पादन जो हो रहा है सब्जी का, वो हम लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं। और महिलाएं भी जो हैं वो खेती में इंटरेस्ट ले रही हैं, रुचि ले रही हैं। हाँ, तरकारी का ऑनलाइन वेबसाइट एक है, वहाँ से मतलब डायरेक्ट वेजिटेबल्स खेत से आता है, फिर उसको धोने का प्रोसेस और फिर उसको किस तरह से मार्केट में लाके फिर उसको ऑनलाइन सेल किया जाता है और फिर उसको डिलीवरी करती हैं लड़कियां। कहाँ पर कमी रह गई थी जिस वजह से आपकी झांकी टॉप 3 में नहीं आ पाई? हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। ये था कि हमसे ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया तो उन लोगों को मिला और बच्चे थे वो लोग छोटे। हाँ, एक्चुअली क्योंकि खुशी हो रही है। हम लोग का भी अच्छा था, ये नहीं बोल रहे कि कमी थी या कुछ थी, बट वो लोग ज़्यादा डिजर्विंग थे, हम लोग से ज़्यादा डिजर्विंग वो लोग थे, सो डेट्स वाई उन लोग को मिला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंग बिरंगी झांकी का प्रदर्शन अब समाप्त हुआ। आज विभाग से हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? आपकी जो झांकी थी उसकी क्या विशेषता थी? जी, हमने अपनी झांकी से हमारा जो पूरा सप्लाई चेन है उसको डिपिक्ट किया है इसके थ्रू। और हमारी मैस्कॉट हैं बहिन जो हमारे फ्रंट लीड कर रही थी। उसके पूरा जो सप्लाई चेन था उसमें हम लोग ये दिखाए पहले कि फार्म में फार्मर्स काम कर रहे हैं, तो पहले आर्काइक वे में अपनी जो फार्मिंग करते थे, आज हम उसको इंडस्ट्री से कोरिलेट करके जो इंडस्ट्री की डिमांड जिस वेजिटेबल की उसकी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग दे के उनको ज़रूरी चीज़ें और मुहैया कराते हैं जो भी इनपुट चाहिए होती हैं फील्ड लेवल पे। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग सब्जी लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना वॉशिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग ऑफ वेजिटेबल्स दिखाए। उसके बाद डिलीवरी पॉइंट से जो है हमारा जो सेल पॉइंट है उस पर हम लोग ले जाते हुए दिखाया गया और हैप्पी कस्टमर एंड में दिखाया गया। तो ये एक पूरे सप्लाई चेन को डिपिक्ट किया गया है। सो दिस वाज द एंटायर थिंग। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी, मेरा नाम आनंद शर्मा है, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेजफेड। श्री नवल किशोर यादव जी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं, कुछ इनका शुभकामना संदेश लेते हैं। सर, कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के तमाम नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, माताओं, बहनों को
हार्दिक शुभकामना है। और जिस तरह भारत का तिरंगा लहराता रहे, उसी तरह हर नौजवान दिलों में ये तिरंगा लहरते रहे और देश खुशहाली के रास्ता पर बढ़ते रहे। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? देखिए, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के निवासियों को, फिर पूरे बिहार के वासियों को और पूरे भारत देश के निवासियों को शुभकामना देता हूं। साथ ही सभी लोगों से उम्मीद करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सत्य का साथ दें और पुलिस को सहयोग करें। हम हमेशा उनके लिए तत्पर हैं, उनकी सेवा को तत्पर हैं। अपना परिचय दें। अरुण कुमार, थानाध्यक्ष गर्दनीबाग, पटना। जिनके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से खादी पुनरुद्धार योजना शुरू की गई। ट्रक के अग्रभाग पर खादी मॉल पटना की आकृति बनाई गई है। इसके पीछे जल के काटते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। नमस्कार, मैं मुकेश सिन्हा, सेंटर मैनेजर डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज़ एंड थायराइड स्पेशलिटी सेंटर। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज़ एंड थायराइड स्पेशलिटी सेंटर के तरफ से अभी अपने सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मृणालिनी सिन्हा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल, सारे भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इस कोविड काल में मैं सारे भारतवासियों को ये अपील करती हूं कि कृपया कोविड वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले और सारे लोग अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.एस. प्रकाश, मधुमेह रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज़ सेंटर, पुलिस कॉलोनी से आप सभी भारत के वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग कोविड के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारी बारी बाढ़ इत्यादि की स्थिति है। कार्यान्वयन हेतु आधारित त्रिस्तरीय सरकारी संरचना के तहत राज्य के 20 जिलों में 236 प्रखंड स्तरीय समिति गठित है। इन समितियों में 14,000 से अधिक सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं। नई तकनीक द्वारा लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल अशोक स्तंभ। हिंदुस्तान न्यूज़ 18 की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक स्वागत करता है। और हमारे इस न्यूज़ चैनल को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन प्रतीक जैन के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।